अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग आवर कंटेंट ऑन सीपी डायरीज। कीपिंग इन व्यू आवर प्रॉमिसेस, यूनिक कंटेंट, करंट इश्यूज पे बात होगी। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर स्पीच आफ्टर मैनी राइट्स एंड थिंग्स हैपेंड ऑन आवर स्ट्रीट्स फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज। Our President Imran Khan focused on the communication strategy and was talking about focusing on the communication strategy that we need a best communication strategy for solving that issue. मैं एक चीज़ स्टार्ट में आप सबको कहना चाहता हूँ कि अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो पाकिस्तानी नेशन के, पाकिस्तानी कौम के किसी सेक्ट, किसी पॉलिटिकल पार्टी के वज़ीर आज़म नहीं हैं। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल द पाकिस्तानी नेशन। Being the prime minister of all the Pakistani nation, I think that the being the media student, being the communication student, I want to say that he used a wonderful thing। पूरी की पूरी स्पीच में उनका जो एनालिसिस, जो मुझे जो पोर्शन सबसे ज़्यादा ठीक लगा और अच्छा लगा, दैट वाज द कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। उन्होंने बार बार इस लफ्ज़ पे फोकस किया कि वेस्ट को ठीक करने के लिए, वेस्ट से रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, जिसकी उन्होंने एग्जांपल्स दी, कन्वेंशंस की बात की, ऑल हेड ऑफ स्टेट्स के साथ मीटिंग्स की बात की कि मैंने लेटर्स लिखे, सारा कुछ हुआ। आई वॉन्ट टू से दैट इट इज़ ए पॉजिटिव मूव और इमरान खान के इस चीज़ के मैं उनके साथ हूँ कि मुझे उनकी ये चीज़ बेहतर लगी कि ही डिड ए वंडरफुल थिंग। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे इस स्टेज के ऊपर हम वेस्ट को इस चीज़ का एहसास दिला सकते हैं कि what is the value of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the eyes of Muslims and in the heart of Muslims. That is the best thing that I have noticed in the whole of the speech of the Prime Minister. But the thing I noticed is the weak body language of our Prime Minister. It is the first time since he is the Prime Minister of Pakistan, I have noticed that he is under pressure. That's the first time I have noticed that he is doing the speech, facts and figures written on the paper. That's a good thing because that is the most sensitive issue, and keeping in view that sensitive issue, we have to be precise, we have to elaborate, and we have to control our tongue in front of our nation, talking on that sensitive issue. That thing, it's a good move कि आज उन्होंने ओरल स्पीच करने की बजाय अपने एक एक वर्ड को वेटेज दी, अपने एक एक वर्ड को बोलने से पहले ही थॉट कि उनको क्या बोलना चाहिए एंड क्या उनको नहीं बोलना चाहिए। द मोस्ट distressing and disappointing thing that being a prime minister of the nation, he has used the word of martyr, शहीद का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया अपने अहलकारों के लिए, लेकिन being the prime minister of the nation, वो TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को, उनके शहीदों को उन्होंने शहीद नहीं की बोला। That is the most important point that I've noticed, that he should think that he is the prime minister of the peoples of Pakistan. He is not the prime minister of only few liberals and lefties or anything. He has to think कि उनको भी शहीद का रुतबा देना चाहिए था। अगर वो नहीं देना चाहते तो उन्हें फिर अपने भी एहलकारों का जिक्र नहीं वो करना चाहिए था। That was the point I have noticed. हाँ, एक बात दैट आई बार बार मैंने सुनी और उन्होंने कहा कि मैं वेस्ट को जानता हूँ, मैं वेस्ट को जानता हूँ, मैं वेस्ट को बहुत ज़्यादा फिरा हूँ। इट्स ट्रू, यू वर द फेमस वो क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, आप हमारे कैप्टन रहे, आप वर्ल्ड कप जीत के आए, आपने बहुत ज़्यादा वेस्ट फिरा, आपकी एजुकेशन सारी फ़ॉरेन है, आप फ़ॉरेन से एजुकेशन हासिल की, जो कुछ भी आपने कहा वो ठीक कहा,
लेकिन सर सॉरी टू से पॉइंट मैं आपको यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, आपने बार बार वेस्ट के रिलीजन पे बात की, आपने उस चीज़ का उनको एहसास दिलाया कि वो रिलीजियस नहीं है, वो उनके लिए रिलीजियस वैल्यू नहीं है, हमारे लिए रिलीजन की ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को उठा के देख लें तो दे आर, फ्रांस को साइड पे रख दिया जाए, वी हैव मैनी वेस्टर्न स्टेट्स लाइक बरतानिया है हमारे पास अमेरिका है, जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस स्टेट्स हैं। और अगर आपकी हिस्ट्री थोड़ा सा आपने बात की कि मैंने बात बहुत ज़्यादा फिरा है सारा कुछ के, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के साथ हम हैं, यू यूज्ड अ वंडरफुल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एंड यू हैव अप्लाइड इट, बट इट इज़ स्टिल नॉट वर्केबल सर। You have to plan another communication strategy for realizing the West that Holy Prophet peace be upon him is our main hero. स्पीच आपकी बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छी बात जो मुझे आपकी स्पीच में लगी दैट वाज द ट्विटर एनालिसिस। आई वांट टू गिव यू अ थम्स अप कि आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और ये ट्रेंड हम सब ने देखा। ये पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर स्पीच करने आ रहा है तो वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आया। ही हैज वर्कड ऑन द टेक्नोलॉजी, ही हैज टॉक्ड अबाउट द टेक्नोलॉजी, दैट्स अ वंडरफुल थिंग एंड आई वांट टू गिव यू अ थम्स अप एंड योर टीम फॉर टू पब्लिशिंग एंड फॉर शोइंग द रिजल्ट्स रिलेटेड टू इंडिया कि जो कुछ भी इंडिया ने ट्विटर पे किया, आई वॉज फॉलोइंग द ट्विटर, और ट्विटर का सबसे बड़ा ट्रेंड था दैट वाज द पाकिस्तान सिविल वॉर एंड लाहौर ब्लीड्स, दैट वाज द बिगेस्ट ट्रेंड इन द पास्ट फ्यू डेज। आपकी टीम ने एक अच्छा काम किया, अच्छा एनालिसिस किया और वो एनालिसिस आपने कौम के सामने रखा। आपकी ये बात बजा है कि वी नीड, जो है ना, हमने नेगोशिएशंस पे बात की, सब कुछ कहा, लेकिन सर स्टिल बीइंग ए पाकिस्तानी नेशन, बीइंग थिंकिंग दैट यू आर द हेड ऑफ द स्टेट, स्टिल आपने इस इशू को किस तरह से रिजॉल्व करना है, दैट इज मिसिंग इन योर स्पीच। वी बीइंग द सिटीजन्स, ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, वी वांट कि आप कौम के सामने बताएं हमें कि हाउ यू आर प्लानिंग टू सॉल्व दैट इशू। हमें इस इशू का वो सोल्यूशन चाहिए। आपकी सारी बातें ठीक हैं कि हम जो इकोनॉमिकल स्टैट्स आपने सामने रखे, लेकिन सर देयर वाज समथिंग मिसिंग इन द इकोनॉमिकल स्टैट्स। इकोनॉमिकल स्टैट्स में वीक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे, मैं उन पे ज़्यादा बहस नहीं वो करना चाह रहा। दैट वाज द मच, ये आपकी स्पीच का एक वीक पॉइंट था, आपने बार बार बात की इकोनॉमिकल स्टैट्स की, लेकिन सर हमारी कौम को इतनी ज़्यादा टेक्निकल बातें समझ में नहीं आती, यू हैव टू ट्राई टू बी प्रिसाइज। लेकिन बात यह है कि यू डिड ए वंडरफुल जॉब, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ठीक रही, लेकिन सर बात यह है कि आपने सलमान रश्दी का वाक़या बयान किया, आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, आपने इंडस्ट्री की बात की, लेकिन आप किस तरह से टीएलपी उसके लोगों के साथ कैसे इस इशू को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि नामूस रिसालत का वाक़या जो है ये सबसे ज़्यादा कैची चीज़ है। हम भी मुस्लिम्स कोई भी इस पोजीशन पे इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं सुन सकता। तो काइंडली आप हमें बताएं, कौम को बताएं कि हाउ यू आर सॉल्विंग दैट इशू, ताकि हमारा बिजनेस फिर दोबारा स्टार्ट हो, रोड्स पे हमारे आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स वगैरह उन सबको फेस हो रही हैं वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हों। एंड वी आर होपिंग दैट इशू टू बी रिजॉल्व, कि आप इसको किस तरह रिजॉल्व करते हैं, आपने वो सफ़ीर वापस भेजना है नहीं भेजना, क्योंकि बीइंग ऑर्डिनरी वो सिटीजन्स, इस सारी चीज़ों का फैसला आप लोगों ने करना है। यू आर द हेड ऑफ द स्टेट, यू आर हेडिंग आवर कंट्री। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारा मुल्क स्टेबलाइज किस तरह से होगा। बीइंग एवरी पाकिस्तानी, एक ऑर्डिनरी वो सिटीजन्स के तौर पर, आई एम जस्ट हैव फ्यू क्वेश्चंस, और वो सवाल यही हैं कि होप आप इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। यू हैव, जिस वे से आपकी टीम ने आपने कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का जिक्र किया है, यू हैव अप्लाइड दैट, लेकिन फर्स्ट फेज उसका समहाउ फेल हुआ है सर। उसको आप किस तरह से चेंज करते हैं, किस तरह से नई स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं, कौम को इसके बारे में पता होना चाहिए। यू हैव यूज्ड अ वर्ड ऑफ प्रोपोगेंडा, दैट्स अ गुड मूव कि आपने प्रोपोगेंडा टेक्निक्स की बात की, प्रोपोगेंडा की बात की, एंड इंडिया ने हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा किया। लेकिन स्टिल सर वी आर वेटिंग फॉर यू कि हाउ यू आर सॉल्विंग दैट इशू। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे।